दोस्तों, सऊदी अरब की हम मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत है। खाना काबा, मस्जिद नबवी, हम मुसलमानों के दिल इन मुक़द्दस जगहों के लिए धड़कते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सऊदी अरब एक मुल्क भी है जिसका अपना एक कल्चर और रिवायत भी है। मैं आपको इस वीडियो में सऊदी अरब में होने वाली कुछ अनोखी और उजूबा चीजें दिखाऊंगा। मौजूद सारिज़ीन, दुनिया में फार्मूला 1 रेस या घोड़ों की रेस होती है, लेकिन सऊदी अरब में ऊंटों की रेस बहुत मशहूर है। सऊदी अरब में हर साल ऐसी कई रेसेस करवाई जाती हैं जिनमें हजारों ऊंट हिस्सा लेते हैं। ये एक फेस्टिवल सा होता है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। इन ऊंटों पर रोबोट्स को बिठा दिया जाता है और इन रोबोट्स को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। इन्हीं रोबोट्स के जरिए इन ऊंटों को रेस में भगाया जाता है। ऐसी रेसेस ज्यादातर सुबह या दोपहर को करवाई जाती हैं और जीतने वाले ऊंट के मालिक को भारी इनाम भी दिया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी शीशे की बिल्डिंग है, जो कि सऊदी अरब के सहरा में ये बिल्डिंग मौजूद है, जो शीशे की होने की वजह से कई दफा इनविजिबल लगती है। इस बिल्डिंग का नाम मराया है। इसके अंदर एक कम्युनिटी सेंटर और एक 500 सीट का इवेंट हॉल बना हुआ है। यह हैरतअंगेज बिल्डिंग सऊदी अरब के शहर अल-वोला में बनी हुई है। सऊदी अरब में ऐसे कई हैरतअंगेज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जैसा कि सऊदी अरब दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका नाम जद्दा टावर है। जब यह मुकम्मल हो जाएगी तो इसकी ऊंचाई 3281 फुट होगी, जो कि इस वक्त दुनिया की ऊंची तरीन बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से 581 फुट ऊंची होगी। इसको जो आर्किटेक्ट बना रहा है, इसका नाम एड्रियन स्मिथ है। ये वही आदमी है जिसने बुर्ज खलीफा को भी डिजाइन किया था। यानी हो सकता है कि बहुत जल्द दुनिया की ऊंची तरीन बिल्डिंग दुबई के बजाय सऊदी अरब में हो। दोस्तों, ये बात करते हैं सऊदी अरब की पहली रोबोट से, जिसका नाम सारा है। ये रोबोट इंसानों से बातें करने की सलाहियत रखती है, लेकिन कुछ टॉपिक्स पर यह बात नहीं कर सकती, जैसा कि सियासत और कुछ दूसरे मौजूआत वगैरह। इस रोबोट को एक सऊदी कंपनी QSS AI एंड रोबोट्स ने बनाया है। इसको सऊदी अरब में ही मैन्युफैक्चर और डिजाइन किया गया है। ये रोबोट अरबी और इंग्लिश दोनों जुबानों में बात कर सकता है। सारिफीन, सऊदी अरब में आपको एक अनोखा बाजार भी मिलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंटों का बाजार है। इसका नाम बोरीदा कैमल मार्केट है। यहां रोजाना हजारों ऊंटों को खरीदा और बेचा जाता है। ये मार्केट सऊदी अरब के शहर बोरीदा के आउटस्कर्ट्स में लगती है। ऊंट सऊदी अरब के कल्चर का एक हिस्सा है, ये हम सब जानते हैं, और तभी रोजाना यहां हजारों ऊंटों की खरीदो फरोख्त का मंजर देखने वाला होता है। खैर, अब बात करते हैं सऊदी अरब में अनोखी आइसक्रीम की, जो आजकल बहुत मशहूर हुई है, रोज आइसक्रीम। ये आइसक्रीम मदीना शरीफ में फरोख्त होती है, लेकिन इसको फरोख्त करने का अनोखा तरीका है, क्योंकि आइसक्रीम खरीदने वाले पर पहले अर्के गुलाब को छिड़का जाता है और फिर इस पर गुलाब के फूल फेंके जाते हैं। ये तरीका शायद आपको दुनिया में कहीं ना मिले। एक और दिलचस्प चीज सऊदी अरब में मिलने वाले तरबूज हैं। सऊदी अरब का मौसम खुश्क और गर्म रहता है, लेकिन यहाँ के तरबूज बहुत ज्यादा मीठे होते हैं। असल में सऊदी अरब का यही खुश्क और गर्म मौसम यहाँ के तरबूज में शुगर कॉन्टेंट ज्यादा पैदा करता है। सऊदी अरब में मॉडर्न फॉर्मेट तरीका को इस्तेमाल करते हैं, और तभी सऊदी अरब के तरबूज पूरी दुनिया में अपनी मिठास और रंग की वजह से मशहूर हैं। सऊदी अरब में दुनिया के सबसे बड़े डीसैलिनेशन प्लांट्स भी मौजूद हैं। इन प्लांट के जरिए समंदर के पानी से नमकियात और मिनरल्स अलहदा करके इस पानी को पीने के काबिल बनाया जाता है, जिससे सऊदी अरब की आबादी का एक बड़ा हिस्सा फायदा उठाता है। सऊदी अरब में जहां ताज़ा पानी के ज़खायर कम है, जहां टेम्परेचर गर्म रहता है, वहां इन प्लांट्स की कितनी अहमियत है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े डीसैलिनेशन प्लांट्स सऊदी अरब में ही मौजूद हैं। यहां एक और मिरकोस तवज्जो बात यह है जो कई लोग नहीं जानते, कि सऊदी अरब जो एक गर्म और खुश्क मुल्क है, यहां बर्फबारी भी होती है।
सऊदी अरब जैसे गर्म मुल्क में बर्फबारी होना एक हैरतअंगेज बात है, लेकिन सऊदी अरब और जॉर्डन के बॉर्डर के करीब कुछ जगहों पर बर्फबारी देखी जा सकती है, जैसा कि तबूक शहर में। यहां जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है तो सऊदी अरब के हर कोने से यहां लोग इस बर्फबारी को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब के झंडे के मुताबिक कई कानून मौजूद हैं, जैसा कि इस झंडे को कमर्शियल यूज नहीं किया जा सकता किसी प्रोडक्ट, किसी इश्तिहार में, और इसकी वजह सऊदी अरब के झंडे पर मौजूद शहादा है। जाहिर सी बात है कि इस वजह से इस झंडे का खास ख्याल रखा जाता है कि इसकी बेअदबी भी ना हो। सऊदी अरब के झंडे को हमेशा पूरी हाइट पर लहराई जाता है। पर आखिर में बात करते हैं सऊदी अरब के घोस्ट विलेज की। घोस्ट का मतलब यहां भूत नहीं है, बल्कि घोस्ट प्लेसेस। उन जगहों को कहा जाता है जो बिल्कुल वीरान पड़े होते हैं। सऊदी अरब में भी आपको ऐसे कई गांव मिलेंगे जो अब वीरान हो चुकी हैं। लोग अपने घर छोड़कर यहां से जा चुकी हैं, जैसे कि आयल ओला नाम का टाउन, जहां से कई अरसे दराज से लोग अपने घर छोड़कर नई जगहों पर शिफ्ट हो गए थे। ये लोग बेहतर सहूलियात हासिल करने के लिए यहां से चले गए। लेकिन आज भी ऐसे कई गांव और बेशुमार घर आपको सऊदी अरब में मिल जाएंगे जो बिल्कुल वीरान पड़ चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे बेमिसाल HD चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही अपनी कीमती आराय से हमको आगाह करें। शुक्रिया।